हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द थर्ड लेवल चैप्टर। बहुत इजी वे में मैं समझाने वाला हूं, तो बिना वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका पॉइंट है द स्टोरी इज़ अबाउट यंग मैन इन 31 ईयर नेम द चार्ली। मैं आप लोग को पूरी स्टोरी भी देखना, इसी पॉइंटों में आपको समझा दूँगा। देखिए, यह एक स्टोरी है जो एक 31 साल के बुजुर्ग इंसान की है जिसका नाम है चार्ली। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि एक चार्ली पे बेस पूरी समरी हुई है। ठीक, तो एक चार्ली है जिसका एज 31 ईयर है, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। ठीक, पॉइंट नोट करते चलिएगा। द स्टोरी इज अबाउट यंग मैन ऑफ 31 ईयर ओल्ड नेम्ड चार्ली। ठीक, he is claimed that the थर्ड लेवल फ्लोर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन दिया हुआ है, कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसे मेंशन करके आना, द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, और उसके बाद हिज फ्रेंड साइकिस्टिक हिज टेल द अबाउट द थर्ड लेवल। उसका फ्रेंड था जो, ठीक है, यानी कि चार्ली का जो फ्रेंड था, एक फ्रेंड था, वो साइकिस्टिक था। ठीक है, उसने बताया कि आप जो सोच रहे थे द थर्ड लेवल के बारे में, ही इज़ द फुलफिलमेंट नॉट, यानी कि हिज फ्रेंड्स आर कॉल इट वॉक द ड्रीम एंड फुलफिलमेंट। उसका फ्रेंड कहता है तुम ये जो सोच रहे हो ये सब आपके कभी फुलफिलमेंट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि देखिए द थर्ड लेवल जो आप लोग का है ये एक इमेजिनरी आपका एक सोच है, इमेजिनरी एक की है, समझिए एक तरीके से। ठीक, ये आपका रियल में नहीं है। ठीक, एक पॉइंट अपना सोच रहा है, यानी कि जो चार्ली है वो सोच रहा है ये थर्ड लेवल के बारे में, यानी कि भावनाओं में जीना, उसे कहते हैं थर्ड लेवल। ठीक, जैसे कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, कहते हैं कि अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो होती है थर्ड लेवल, यानी कि भावना जो पॉसिबल नहीं है उससे आप सोच रहे हैं। ठीक, बिना पढ़े आप नंबर ला सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरीके से चार्ली भी सोच रहा है थर्ड लेवल के बारे में। ठीक, यही बात कही गई है इस चैप्टर में। ठीक, और इसके बाद देखिए क्या लिखा है, चार्ली डजेंट फील एट होम मॉडर्न वर्ल्ड फियर इनसिक्योरिटी एंड वरी। आप इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। द चार्ली डज नॉट फील एट होम मॉडर्न वर्ल्ड फियर इनसिक्योरिटी एंड वरी, यानी कि चार्ली इनसिक्योरिटी एंड वरी के बारे में उसका दोस्त बताता है कि ये सब आप जो सोच रहे हैं ये फुलफिलमेंट नहीं होने वाले हैं। ठीक, ये सब आपका मोह माया जिसे कहते हैं। ठीक है, आपकी अंतरात्मा कह रही है। ठीक है, और हिज फ्रेंड्स साइकिस्टिक यूज ऑन हिज हॉबी स्टैम्प कलेक्शन, यानी कि उसका दोस्त था, उसको भी बहुत नेचर से लगाव था, उसका भी स्टैम्प कलेक्शन यानी कि स्टैम्प कलेक्शन का बहुत बड़ा शौक था। ठीक, दोनों एक फ्रेंड जो थे उनको एक नेचर से बहुत प्रेम था। ठीक है, ही फाइंड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कन्फ्यूज एट टाइम गॉटन द लॉस्ट एंड सबवे फ्यू टाइम्स, यानी कि कुछ बार वो जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता था तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाता था। ठीक है, कि कहाँ पे वो सबवे यानी कि कहाँ पे वो है इस वक्त। ठीक, वो भूल जाता था मैं कहाँ पे हूँ, बहुत बार खो जाता था। ठीक, स्टेशन पे ही वॉक थ्रू द सरेंटी हाईवे and turning the left, going down the hill until the reach old station will look different to familiar, यानी कि वो जब अगली बार जाता है ठीक साइलेंटली और लेफ्ट की तरफ यानी कि आप टर्न करता है। ठीक, तो गोइंग टू हेल द अनलिस्ट रीच एंड द स्टेशन डेट है द वे लुक डिफरेंस टू फैमिलियर लेवल, यानी कि जब वो देखता है अगला स्टेशन तो उसे बहुत डिफरेंस दिखता है उस स्टेशन से, तो उसे लगता है कि ये स्टेशन बहुत अलग है अलग स्टेशन से। ठीक है, अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोग का इम्पोर्टेंट शुरू होता है। ठीक, वहाँ पे भी जो मैंने बताया आप लोग को वो इम्पोर्टेंट था, अब यहाँ से और आप लोग का इम्पोर्टेंट शुरू होता है। क्या लिखा है, दिस इज़ द स्मॉल रूम फीवर टिकट काउंटर, यानी कि वो देखता है कि यहाँ पे तो छोटे छोटे रूम हैं और बहुत कम काउंटर हैं, यानी कि टिकट के काउंटर हैं और टिकट गेट वुडन इंफॉर्मेशन बूथ, यानी कि वहाँ पे जो लकड़ी के, ध्यान देना, लकड़ी के
वुडन यानी कि बूथ यानी कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाले बूथ होते हैं वहाँ पे लकड़ी के बने हुए हैं। ओल्ड फैशन फीचर्स यानी कि वहाँ पे ओल्ड फैशन है और वहाँ के हर चीज़ ओल्ड फैशन है। देखता है कि रिमाइंड करता है कि आर्किटेक्चर यहाँ के 1800 शताब्दी की ठीक है कि सब कुछ 1800 शताब्दी का बना हुआ था। ठीक, उसके बाद वो देखता है ही सीन द वेयरिंग आउटडेटेड क्लॉथ, ही चेक द न्यूज़पेपर द वर्ड। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। देखिए वह देखता है कि सब लोग आउटडेटेड, यहाँ पे आउटडेटेड का मतलब है कि जो डेट आप लोग की है, पुराने कपड़े लोग पहने थे, पुराने अलग अलग फैशन के कपड़े पहने थे, जिसका जो वहाँ देख सोच रहा था उसके अकॉर्डिंग वो कपड़े अलग थे। ठीक है, और उसने न्यूज़पेपर को उठा के देखा था, वर्ल्ड न्यूज़पेपर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। द वर्ल्ड न्यूज़पेपर को देखा उठा के और उसमें डेट क्या थी, 11 जून 1894। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। इस लाइन को आप लोग पॉइंट की तरह से नोट करते चलिए। ठीक, देखता है तो वहाँ पे डेट ये लिखी होती है और सभी लोग आउटडेटेड कपड़े पहने होते हैं, यानी कि कपड़े बहुत पुराने कपड़े पहने होते हैं। ठीक है, आउटडेटेड मतलब है कि बहुत पुराने, यानी कि कपड़े बहुत पुराने ज़माने के। ठीक है, चार्ली ट्राइज टू बाई द 2 टिकट, रियलाइज ही नीड टू ओल्ड करेंसी। चार्ली सोचता है यानी कि ट्राई करता है 2 टिकट लेने की। 2 टिकट क्यों लेना चाहता, वो अपने वाइफ के साथ टहलने जाना था उसके। ठीक है, लेकिन वो रियलाइज़ करता है कि यहाँ पे नीड है ओल्ड करेंसी की। ठीक है, उस यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे ओल्ड करेंसी की नीड है। तो ओल्ड करेंसी की नीड ऑफ द ट्रेवल गेस्बर्ग विथ हिज वाइफ। उसका सपना था कि अपने पत्नी के साथ, गेस्बर्ग एक प्लेस है, आप लोग का ध्यान रखना, एक प्लेस, इसको नोट करके रख चलिएगा। ठीक, वहाँ पे अपने पत्नी के साथ घूमने जाने की उसकी इच्छा थी, तो वो नहीं फुलफिलमेंट कर पाता इस चीज़ को। फिर वो क्या करता है, जो अपनी वो करेंसी थी उसके बाद एक्सचेंज द $300 नेक्स्ट डे लंच टाइम ओनली कम टू 200। यानी कि अगले दिन लंच के समय क्या करता है कि अपने करेंसी यानी कि जो उसके पास $300 थे उसे चेंज कराता है, क्योंकि उसे ज़रूरत थी, जो कि वहाँ पे डॉलर चलते थे वो ज़रूरत थी उसको। तो उसने क्या करा है, नेक्स्ट डे को लंच के समय उसने उस करेंसी को चेंज करा के $200 उसने उसके बदले में मिला, $100 उसे वो खोना पड़ा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, बट ही नेवर अगेन फाइंड द कॉरिडोर दैट लीड टू द 3rd लेवल एंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उसके बाद वो क्या करता है, जब चेंज करा लेता है उसके बाद कहता है कि चलें, लेकिन उसे वो जो 3rd लेवल का कॉरिडोर था यानी कि दरवाज़ा था वो उसे मिला ही नहीं। अंत में आप लोग की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलकर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।